हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं प्रद्युम्न पांडे और आप क्लास 10th की गणित पढ़ रहे हैं जिसका चैप्टर है त्रिकोणमिति और क्लास है पहली। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति और ये त्रिकोणमिति की पहली क्लास है। तो त्रिकोणमिति को समझने से पहले हम उसके नाम, जो उसका नाम है त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री, उसको समझते हैं। इस शब्द को 3 भागों में तोड़ा गया है। पहला त्रिकोण और मिति, यानी इंग्लिश में भी ट्राइगोन एंड मेट्री। त्रि का मतलब होता है 3 और कोण का मतलब एंगल। इंग्लिश में ट्राई का मतलब भी 3 होता है और गौन का मतलब होता है साइड यानी भुजा। भुजा और कोण दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, जैसे पति और पत्नी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहां कोण होगा वहां भुजा होगी, जहां भुजा होगी वहां कोण होगी। हालांकि ऐसा आपके घर में नहीं देखा जाता है। आपके मम्मी पापा में 1/प्रोपोर्शनल का संबंध है। जैसे मम्मी हैं तो वो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध रखती हैं पापा से, यानी वो कहेंगे कि हम घर में रहेंगे तो पापा कहेंगे अगर तुम घर में रहोगी तो हम नहीं रहेंगे। उसके बाद जो है तीसरा शब्द है मिति यानी मेजरमेंट या मेट्री, जो मेट्रोन शब्द से बना है। मेट्रोन शब्द से बना है मेट्री, जिसका मतलब होता है मापना, मापन या माप। तो जब हम 3 कोणों का मापन करते हैं या भुजा का मापन करते हैं तो वो आता है त्रिकोणमिति। और आपको ये भली भांति पता है कि 3 कोणों से बनने वाली आकृति सिर्फ त्रिभुज होती है। 3 कोणों से जो आकृति बनती है वो त्रिभुज होती है। तो अब त्रिभुज के भी कई प्रकार होते हैं। पहला, त्रिभुज को जो बांटा गया है कोणों के आधार पर भी बांटा गया है और भुजाओं के आधार पर। तो 3 प्रकार के भुजाओं के आधार पर होते हैं त्रिभुज और 3 प्रकार के होते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर जो 3 होते हैं हमें उनमें से एक पढ़ना है समकोण, जिसमें बाकी 2 होते हैं न्यून कोण और अधिक कोण। तो जो समकोण त्रिभुज होता है उसके विषय में हमें पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के विषय में पढ़ना है। और 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पर। हम आपको फिर से सब बताए दे रहे हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण और भुजाओं के आधार पर समबाहु, समद्विबाहु और विषम बाहु। ये 3 प्रकार के त्रिभुज भुजाओं के आधार पर और 3 प्रकार के कोणों के आधार पर होते हैं। पूरी त्रिकोणमिति में हम जिस त्रिभुज की बात करेंगे वो केवल और केवल होगा समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कैसा होता है और क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। समकोण त्रिभुज जो होता है, परिभाषा लिख लेंगे, आप नोट करेंगे कॉपी पे, कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। यानी 90 डिग्री का अगर बनाएंगे तो एक कोण 90 डिग्री का बनेगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। नाम देना है जरूरी, क्योंकि आप भी पैदा हुए, आपका भी नाम दिया गया है। अगर बिना नाम के घूमते तो कैसा लगता, हाँ जा रहे हैं ये बिना नाम के, चले जा रहे हैं ये बिना नाम के। तो जैसे नाम देना है बहुत ज़्यादा जरूरी। तो जब नाम, सबसे ज़्यादा आप लोगों की प्रॉब्लम यही है कि जैसे किसी चीज़ का नाम दिया जाता है आप सबसे पहले डर जाते हैं कि अरे कोई नाम आ गया, समकोण क्या है पता नहीं, समकोण आज तक मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर हाँ उसी के बारे में पढ़ते तो सरल लगता है, लेकिन नाम से बड़ा डर लगता है। तो कभी भी एक ध्यान रखना कि नाम से नहीं डरना है। ये नाना पाटेकर की मूवी नहीं है कि अगर कोई तुमसे पूछे तो तुम कह दो अरे नाम में क्या रखा है। वसूद मूवी में बोला है ना कि नाम में क्या रखा है। तो त्रिकोणमिति को समझने के लिए जो हम समझेंगे वो है त्रिभुज। और उससे पहले त्रिकोणमिति को पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी, किस लिए हम इसको पढ़ते हैं, तो आओ हम कुछ समझाते हैं, उदाहरण देखें। सबसे पहले एक दिन तुम सुबह उठे और तुमने देखा कि यार आज बढ़िया सूर्योदय निकले हैं, तो तुम सुबह उठे
और घर से उठने के बाद में जो आंखों में कचड़ा भरा होता है उसको निकाला। उसके बाद घर से फाटक से बाहर आए। जैसे फाटक से तुम घर से बाहर आए तो तुमने देखा क्या कि सामने गली छोड़ के सामने वाले घर पे छत पे कोई एक लड़की जो है बैठी है, बाल बिखेरे। तुम कहे वाह, आज का दिन तो जो है शुभ हो गया। तुम बड़े खुश। इतने में उसने तुम्हें देखा और कहा, ए सोनू। तुम बोले हाँ बताओ। तो जो वो चंपा है, चंपा बोली सोनू से, ए सुनो, एक बात बताओ, यदि तुम हमारी आंखों की दूरी अपनी आंखों की दूरी से नाप के बता दो ना, तो आज से मैं तुम्हारी। तो अब जो है सोनू का दिमाग खराब, अबे इतना बढ़िया ऑफर आया, इसको कैसे हम छोड़ सकते हैं। सोनू ने कहा अच्छा अभी 2 मिनट में बताते हैं, उसके लिए थोड़ी सी हमें कुछ ज़रूरत है, वो बताओ। उसने क्या ज़रूरत है। उसने कहा हमें थोड़ी हिंट दो। तो लड़की ने कहा ठीक है, देखो भैया हम बताए दे रहे हैं कि आपका जो घर है, मतलब मेरा जो घर है वो 4 मीटर ऊंचा है, और जो तुम्हारे मेरे जो घर के बीच में गली है उस गली की चौड़ाई 3 मीटर है। तो बताओ मेरे और अपनी आंखों के बीच की दूरी कितनी है। सोनू बोला 5 मीटर। लड़की खुश, लड़की ने कहा सही जवाब दे दिया। तो पता है सोनू ने क्या दिमाग लगाया। सोनू ने सोचा कि यार ये तो समकोण बनना है, और समकोण की 2 भुजा दी होती है, तीसरी निकल आती है। तो बस हमें यही करना है, 2 भुजाओं के विषय में पता होगा, चाहे वो अनुपात के रूप में पता हो या फिर किसी और रूप में पता हो, और हमें कोई भुजाएं निकालना है। एक भुजा ना पता हो तो कम से कम उसका दूसरा कोई कोण पता हो। अगर सामने वाली भुजा 4 नहीं पता है तो उसके सामने का कोण यहां बनेगा। हमने बताया कि कोण और भुजा में कोई फर्क नहीं है, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर मरने वाले लोग हैं। अगर ये भुजा नहीं रहेगी तो ये कहेगा कोण कि हम भी नहीं रहेंगे। तो जो सामने वाली भुजा है वही है, उसी हिसाब से सामने वाला कोण है। तो अगर ये भुजा ना दी गई हो, अगर ये कोण दिया गया हो, तब भी हम निकाल सकते हैं। तो इनका उपयोग, त्रिकोणमिति का उपयोग इस त्रिभुज में किया गया, जो अनुपात के रूप में किया गया। तो उस हिसाब से त्रिकोणमिति को, जो त्रिकोणमिति के अनुपात हैं उनको 6 भागों में बांटा गया। मुख्यतः वो भाग 3 हैं और उनके तीनों के पूरक 3 और हैं। तो और कहां कहां उपयोग है और समझ लो। एक दिन तुम नदिया के किनारे बैठे, इस ओर तुम और इस ओर कोई दूसरा बैठे। तो जो सामने दूसरी ओर बैठा तुम्हारा दोस्त, उसने कहा सुनो ऊपर जा रहा है जहाज, हेलीकॉप्टर जा रहा है। उसने कहा ऊपर जा रहा है हेलीकॉप्टर, तो ये मेरे सर के ठीक ऊपर है। तो तुम, और नदी की जो चौड़ाई है वो है 5 मीटर, और मेरे सर के 12 मीटर ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। जगह नहीं इसलिए छोटा बना दिया है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। तो बताओ तुम्हारी आंखों से हेलीकॉप्टर तक की दूरी कितनी हुई, या तुमसे हेलीकॉप्टर तक की दूरी कितनी हुई। तो देखो यहाँ भी जरूरत पड़ेगा, और यहाँ 13 निकल आएगा करने के बाद में। तो ये आराम से हम आगे पढ़ते हैं। अब हम जानेंगे त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात मुख्यतः 3 प्रकार के हैं, 3 भागों में बांटा गया है, जो भी कहें। नंबर 1 साइन, जिसे हिंदी में कहते हैं ज्या। नंबर 2 कोसाइन, जिसे हिंदी में कहते हैं कोज्या। नंबर 3 टेंजेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं स्पर्शज्या। इनके 3 और होते हैं, विपरीत बोलें या उनके पूरक बोलें। साइन का विपरीत होता है कॉसेक, जो सीकेंट से बनता है, कोसिकेंट बोलते हैं, पूरा इसका नाम होता है कोसिकेंट। अच्छा, उसके बाद इसका जो होता है कोसाइन का, वो होता है सेक। चौथा और 5वां सेक, और 6वां होता है कॉट, जो टेन का विपरीत होता है। सबसे पहले समझना है हमें कि साइन का जो विपरीत होता है कॉसेक होता है,
कॉस का विपरीत होता है सेक, और टेंजेंट का विपरीत यानी टेन का विपरीत होता है कॉस। इनको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं ई हटा के साइन, इसका आई यानी ई हटा के कॉस पढ़ते हैं, और टेंजेंट का टेन सिर्फ छोड़ के बाकी टेन अकेले पढ़ते हैं, टेन पढ़ते हैं। इसका विपरीत ये, इसका ये, इसका ये तीनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अब समझते हैं इस समकोण त्रिभुज के बारे में। इसके अंदर तीन भुजाएं होती हैं, कर्ण, लंब और आधार। कर्ण इस भुजा को बोलते हैं और लंब इस वाली भुजा को, आधार इस वाली भुजा को। अब हम विस्तार से और ढंग से समझते हैं कि क्या है कर्ण और लंब आधार। कर्ण उसे कहते हैं जो सबसे बड़ी भुजा होती है, पहली परिभाषा। तथा कर्ण की परिभाषा देने के लिए यह भी कह सकते हैं कि 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने की भुजा, नोट कर सकते हैं, कर्ण कहलाती है। फिर जिस कोण की बात कर रहे हो, जैसे कोण सी को हमने माना है थीटा। थीटा क्या है, आइए कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ग्रीक वर्णमाला है, इसे पढ़ते हैं थीटा, इसे पढ़ते हैं बीटा, जो बी से थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, इसे पढ़ते हैं बीटा, गामा, डेल्टा, साइन, फाई, और ऐसे कई शब्द हैं, जैसे जैसे उपयोग में आएंगे हम वह बताएंगे। थीटा कोण जो है, जो थीटा जिस कोण की बात कर रहे हो, तो जब उस कोण की बात करते हैं तो उस भुजा के, उस कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। अर्थात इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि कोण सी के सामने की भुजा लंब होती है। तो कोण थीटा या कोण सी के सामने की भुजा लंब होती है, लिख सकते हैं कि भुजा लंब होती है। और आधार बाकी बची दूसरे कोण के सामने की भुजा होती है। दूसरा कोण जो बचा, कुछ भी रहा हो, यानी एक कोण ए के सामने की भुजा। यदि हम विशेष रूप से इस कोण की बात करेंगे तो हमारा लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। कर्ण में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। तो आधार और लंब कोण के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। यदि हम ऊपर वाले कोण की बात करेंगे तो सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अगर इस कोण की बात करें, जैसे इस कोण को साफ करके कह दें कि यहाँ पे थीटा है, तो ये वाला लंब हो जाएगा और ये वाला आधार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो यदि हम थीटा कोण की बात करें त्रिभुज में, तब इस हिसाब से त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे समझेंगे वो देखते हैं। तो थीटा है तो कोण भी कभी भी, ये अनुपात जो हैं अकेले नहीं लिए जाते हैं, इनके साथ कोण जरूर लिया जाता है, क्योंकि कोण लेंगे तो हमें कम से कम दो भुजाएं पता हो। अब क्या होता है, इनका सबका अलग अलग पढ़ेंगे। साइन थीटा जो बराबर होता है वो होता है, इनकी तीनों भुजाएं लिख लेते हैं। अब इस तरीके से थीटा के सामने वाला लंब हुआ और ये हुआ आधार। साइन जो होता है वो होता है सी के सामने की भुजा और बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण, जिसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लंब क्या है, ए और बी, तो ए बी लंब है बटे ए सी, ए सी क्या है, कर्ण है। कॉस थीटा जो होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, जिसे हम कह सकते हैं आधार क्या है बी सी बटे कर्ण क्या है ए सी। तीसरा होता है tan थीटा, जिसे हम कहते हैं लंब बटे आधार, जिसको हम कहेंगे लंब क्या है ए बी और आधार क्या है बी सी। लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, आधार को कहते हैं बेस और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस।
कॉस थीटा जो होता है वो tan का क्योंकि विपरीत है तो उसका ठीक अपोजिट होगा, यानी लंब बटे आधार का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, माफ करिए आधार बटे लंब। इसका भी विपरीत कर सकते हैं, BC अपॉन AB। BC से दिमाग और कहीं चल रहा होगा ना। सेक थीटा, सेक थीटा क्या है? सेक थीटा हमें दिया है जो कॉस थीटा का उल्टा होता है, विपरीत होता है, तो वो हमें दिया था आधार बटे कर्ण, जिसको हम कह सकते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। जरा इसकी भुजाएं देखते हैं, आधार बटे कर्ण यानी AC अपॉन BC, ये भी पलट जाएगा। फिर तीसरा है कॉसेक, जो साइन का विपरीत होता है, पूरक होता है, उल्टा होता है, जिसे हम कह सकते हैं कर्ण अपॉन कर्ण बटे लंब, AC अपॉन AB। मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे शॉर्ट में यूज करने के लिए, याद करने के लिए कर लेते हैं लाल बटे कक्का के नाम से, लाल बटे कक्का, LALKKA, जहां पहली वाली जो रो है उसे साइन मानते हैं, दूसरी वाली रो को कॉस और तीसरी वाली को tan मानते हैं। लाल बटे कक्का यानी L अपॉन K, L से माना उन्होंने लंब और लंब और अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। A को माना आधार बटे कर्ण कॉस और L को माना लंब बटे आधार। तो ये याद करने के लिए बड़ा आसान तरीका भी है, चाहे तो आप अगर आपको अच्छा लगे तो कर सकते हैं। लाल बटे कक्का बोलते हैं जिसे LAL अपॉन डबल के A। तो ये 3 चीजें ध्यान रख सकते हैं और इनके 3 विपरीत होते हैं। अगर इधर से देखेंगे तो निकल आएगा कॉसेक, सेक और कॉट, इसका विपरीत भी याद कर सकते हैं। फिर हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जिसे हिंदी में कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये एक प्रमेय है और क्या है प्रमेय की बातें वो समझते हैं। यह प्रमेय कहते हैं, पाइथागोरस एक गणितज्ञ हुए, उन्होंने कहा कि पाइथागोरस प्रमेय से हम किसी त्रिभुज जो समकोण हो, समकोण त्रिभुज की यदि 2 भुजाएं पता हैं तो हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। यह केवल और केवल तभी संभव है जब उसका एक कोण 90 डिग्री का हो, अर्थात वह कोण समकोण हो। यदि एक कोण समकोण है तो हम उस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग कर सकते हैं। और इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये 2 भुजा पता हो, तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे। फिर चाहे वो दोनों में से, तीनों में से कोई भी भुजा ज्ञात करनी हो। हमने इसको बड़े आराम से समझाया भी है, हमने उदाहरण दिया था, हमने शायद याद हो आपको, पिछली अभी जो हेडिंग थी उसमें उदाहरण दिया था आपको कि आप जब घर से निकले थे तो देखा था तो दूरी तय करके बता दी थी। और इसको समझते हैं ढंग से कि एक दिन क्या हुआ कि तुम गए जो है तालाब के किनारे, अब काम तो बन ही गया था, तो काम जैसे बना तो तालाब के किनारे गए और ऊपर जो उसकी पुलिया होती है, तालाब के किनारे पुलिया जरूर देखी जाती है, तो उसके ऊपर तुम पैर लटका के बैठ गए और तुमने कहा कि पैर लटका के हम बैठे हैं। और जब खाली समय होता है तो क्या करते हैं कि लोग उसमें कंकड़ डालने लगते हैं, तो तुम कंकड़ डाल रहे थे, तुम ऐसे कंकड़ लो डाल दो बिना झोल के। तो उसमें देखा जो है मछलियों ने कि अबे ये क्या कर रहा है। तो जो मछलियाँ घूम रही थी तो उनमें से एक आई मछली, बोले अबे ये क्या कर रहे हो, हैं तुम्हारे बाप का तालाब है क्या जो कंकड़ फेंक रहे हो, हमारी पीठी में लग गया, हमारी पीठी टूट गई। तुम कहा देखो ऐसा तुम्हारे नहीं मार रहे थे, हम तो केवल ही देख रहे थे कि हम फेंक पाएंगे। तो मछली बोले सहूर न बताओ, हम तभी तुम्हें माफ करेंगे जब तुम कहोगे बताओगे कि तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी कितनी है। तो यार तुम उसी दिन की तरह फिर डर गए, तुम कह रहे मछली दीदी हमको जो है एक काम करो, 2 चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। बोले क्या? बोले एक हमें पुलिया की ऊंचाई तो पता है, पुलिया की ऊंचाई। बोले कितनी? बोले 12 फीट। अच्छा, बोले 12 फीट
तो तुम कहे अच्छा, तो मछली ने कहा तो मेरी जो तुम्हारी दूरी है वो 5 फीट है, या इसे उल्टा भी कर सकते हो, 5 फीट पुलिया को चाहिए और दूरी 12 फीट कर सकते हो। तो तुम बोले नहीं बस 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 हो गया काम। तुम कहा दीदी 13 फीट है तुम्हारी दूरी। तो देखो यहां पे क्या प्रयोग हुआ, पाइथागोरस थ्योरम। इसको 2 भुजाएं पता थी और तीसरी भुजा इसने निकाल ली। तो यही है पाइथागोरस थ्योरम का कहना कि देखो भैया अगर 2 भुजाएं पता हैं तो तीसरी निकाल सकते हो, अन्यथा नहीं निकाल सकते हो। तो चलो उसे हम समझते हैं। तो लिख सकते हो कि पाइथागोरस थ्योरम से 2 भुजाएं ज्ञात होने के बाद तीसरी भुजा होने पर तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो होती क्या है, वैसे जो ये वाली भुजा होती है कर्ण होती है, ये वाली लंब और ये आधार। तो आओ समझते हैं क्या है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर होता है, वो बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है, कि बाकी दोनों भुजाओं के योग के बराबर होता है। तो बाकी दोनों भुजाएं कौन सी हैं, लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब क्या है लंब की, क्या है लंब AC दिया है, तो AC का स्क्वायर, माफ करिए कर्ण दिया है AC, तो AC का स्क्वायर, और लंब दिया है AB, तो AB का स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC, तो BC का स्क्वायर। तो ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, यानी 2 भुजाएं पता है तो तीसरी निकाल सकते हैं। अब वो 2 भुजाएं कोई भी दी हो तो आराम से रख के निकाल सकते हो। जैसे अगर ये दी हो, ये दोनों दी गई हो तो ये निकल आएगी। अगर एक ये दी गई एक ये दी गई है तो हम करेंगे पक्षांतर। पक्षांतर बोलते हैं उधर से इधर उठा के लाना, और BC को निकाल लेंगे। AB को निकालना है तो BC को उठा के लाएंगे तो इधर माइनस में हो जाएगा। तो कुल मिला के जो अगर BC निकालने की बात करें तो BC स्क्वायर क्या निकलेगी, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस करेंगे लंब का स्क्वायर। जबकि ठीक उल्टी कंडीशन होगी, जब AB निकालेंगे तो AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर करेंगे। यानी अगर आधार निकालना है तो आधार निकाला था, यदि लंब निकालना है तो क्या करेंगे कि आधार को इधर माइनस कर देंगे, कर्ण माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये थी आपकी पाइथागोरस थ्योरम। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। हालांकि तुम लोग अगर सब्सक्राइब का बटन दबा दो तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होगा। चाहे पाइथागोरस थ्योरम समझ के दबा दो, चाहे लंब कर्ण कुछ भी समझ के, बस लाल वाली बटन जो है सब्सक्राइब की वो जरूर दबा दो। क्योंकि अगर वो तुम दबाओगे, अगर वो बटन दबाओगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे पूरा कोर्स एकदम निःशुल्क लाने का प्रयास करते रहेंगे। प्रश्न नंबर पहला है जो उदाहरण नंबर पहला है, कह रहा है कि tan A बराबर दिया गया है 4/3, कोण A यानी tan A बराबर दिया गया है 4/3, तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अब हमें 4/3 दिया गया है और tan थीटा यानी tan A बराबर होता है लंब अपॉन या बटे आधार। यहां से हम आसानी से कह सकते हैं, क्योंकि अनुपात होता है हमें साथ में के भी मानना चाहिए, लेकिन हम सीधे मानेंगे कि लंब हमें 4 दिया गया है और आधार 3 दिया गया है। तो लंब कितना माना 4 और आधार कितना माना 3, क्योंकि कोण A की बात हो रही थी इसलिए हमने लंब 4 मान लिया। जो हमारा लंब है वो लंब रहेगा ही, क्योंकि कोण A की बात हो रही थी। अगर कोण C की बात होती तो हमें कोण C के लिए लंब फिर भुजा AB को मानना पड़ता। अब कहा है प्रश्न में कि बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन है, तो देखो पहला त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ साइन। अब कोण साथ में A लगा है तो A लगाना पड़ेगा।
अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हमें पता है कि लंब क्या होता है, लंब होता है 4। अब जरूरत पड़ेगी कर्ण की, इसलिए हमें जरूरत पड़ेगी कर्ण, इसलिए हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमने बताया था आपको कि जब दो भुजाएं त्रिभुज की पता हो और तीसरी ज्ञात करना हो तो हम प्रयोग करते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। किसका प्रयोग करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। देखिए जरा, आइए, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि दो भुजाएं पता है, तीसरी निकालेंगे, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें पता नहीं है, लंब पता है 4 का स्क्वायर धन आधार पता है 3, तो 3 का स्क्वायर। कर्ण हमें भुजा AC भी लिख सकते हैं, भुजा AC को कर्ण कहा गया है। तो AC स्क्वायर बराबर कितना निकला, 4 का वर्ग होता है 16, 3 का होता है 9, 16 9 होता है 25, यानी AC निकला हमारा 25 का वर्गमूल लेंगे तो आया AC 5। नकारात्मक यानी नेगेटिव इसलिए नहीं लेंगे, हालांकि वर्गमूल लेते तो प्लस माइनस 5 आना चाहिए, लेकिन कभी भी किसी त्रिभुज की भुजा नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए -5 नहीं लेंगे, सिर्फ 5 ही लेंगे। तो 5 आई भुजा। अब यहां से हम कर्ण लिख सकते हैं कि 5 है। फिर दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे, इसे हम शॉर्ट में आ लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार हमें पता है कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। फिर आगे है tan, तो tan हमें सवाल में दिया गया है, तो बाकी की बात करेंगे। tan का उल्टा होता है cot। cot को हम निकाल सकते हैं कहाँ से, आधार बटे लंब से, आधार बटे लंब से। तो आधार कितना है, इसका विपरीत भी कर सकते हैं, 3/4 यानी 3/4। फिर आगे चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक ए, यहाँ पे ए लिखेंगे, कॉसेक ए। अब देखो 3 निकालेंगे और 3 उसके विपरीत कर देंगे, उतनी मेहनत नहीं करेंगे जो भाई अभी तक करते आ रहे हैं। कॉसेक यानी कर्ण बटे लंब, और ये कितना है 5/4। फिर आगे पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, कॉसेक का उल्टा। कॉसेक क्या है, सॉरी कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक ए बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, माफ करिएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या दिया गया है 5 और आधार 3। तो ये हमारे सब रहे त्रिकोणमितीय अनुपात। ये उदाहरण नंबर 1 है आपका। उदाहरण नंबर 2 देखिएगा। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है कि कोण बी व क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो सिद्ध करें कि कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। और 2 त्रिभुज दिए गए हैं, इसमें कहा है 2 समकोण त्रिभुज है, इसमें कोण बी इक्वल टू कोण क्यू सिद्ध करना है। तो देखो करना क्या है, हमने अभी तक पढ़ा है जो भी वो वही करेंगे। जो भुजा पता है वो भुजा लिखेंगे। आपको पता है कि साइन बी कैसे निकालेंगे, साइन बी निकालेंगे साइन त्रिभुज ABC से। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, गिवन दैट, क्या क्या दिया है, ये सब दिया है वो लिख लिया। अब हमें पता है कि त्रिभुज ABC से, ABC में लिख लीजिए, ABC में साइन बी। चलिए देखते हैं ABC को, ABC में साइन बी। साइन बी कहता है कि लंब बटे कर्ण, L/K आपको बताया था, लाल बटे कक्का। तो साइन बी यानी लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, कोण, किस कोण की बात हो रही है, नीचे वाले कोण की, तो लंब क्या होगा AC अपॉन कर्ण क्या है AB। अगर हम साइन क्यू की बात करें तो ये किस त्रिभुज में बात करेंगे, साइन क्यू, त्रिभुज PQR में। PQR में हमने क्या देखा
कि लंब बटे कर्ण इसका भी होगा, लेकिन इसके लिए लंब क्या है पी आर और कर्ण क्या है पी और पी क्यू। तो यहां से हमें दिया गया था कि साइन बी बराबर साइन क्यू। हमने साइन बी का मान निकाला, साइन बी का मान निकाला और साइन क्यू का मान निकाला, और साइन इक्वल टू बी जो दिया था साइन क्यू के बराबर दिया गया था उसके बराबर किया, यानी ए सी अपॉन ए बी बराबर पी आर अपॉन पी क्यू। अब ये हमें पता है, यानी ए सी भुजा अपॉन ए बी ये वाली भुजा और पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू। अच्छा, अब एक बात बताइए जरा हमें आप, क्या इसको इंटरचेंज नहीं कर सकते हैं? इस भुजा को यहां लिख लें अगर, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू होगा ए बी अपॉन पी क्यू। अब क्या कंडीशन रही कि ए सी भुजा ये वाली है और पी आर उसके सामने वाली दूसरे संगत भुजा है, और ए बी और पी क्यू भी इसी प्रकार है। आपने त्रिभुज वाले चैप्टर में आपको पढ़ना है कि कोई भी त्रिभुज समरूप होता है यदि उसकी भुजाएं के अनुपात बराबर हों तो वो समरूप होगा, और यदि समरूप होगा तो उनके जो कोण हैं संगत कोण भी बराबर होंगे, यानी संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होंगे, संगत भुजाओं के संगत कोण बराबर होंगे। अब हमने जब पढ़ा है त्रिभुज दो भुजाएं बराबर हैं तो तीसरी भुजा भी हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, और तीसरी भुजा आएगी, बाकी दो भुजा का अनुपात क्या बचा, हमने ए सी अपॉन पी आर लिख ही लिया था, ए सी अपॉन पी आर, ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू। अब बचा क्या, बी सी अपॉन आर क्यू। ये आप त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जब अनुपात उनके बराबर हों तो वो समरूप त्रिभुज होते हैं। अतः यहां से हम कह सकते हैं, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ये आप त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। हो सकता है आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो, लेकिन जो ये चैप्टर है ये त्रिभुज वाला आपका है, उसमें आपको समरूपता की कसौटियां पढ़ाई जाएंगी। तो जब भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो त्रिभुज दोनों समरूप होंगे, और यदि समरूप होंगे तो सम्मुख कोण बराबर होते, यानी कोण बी बराबर होगा कोण क्यू, कोण ए बराबर होगा कोण पी के, और कोण सी बराबर होगा कोण आर के। यही हमें सिद्ध करना था जो सबसे पहले दिया गया है, कोण बी इक्वल टू कोण क्यू। और बाकी भी दोनों अगर पूछे होते तो आराम से हम इसको कर सकते थे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण सी समकोण हो, और जिसमें ए बी भुजा दी गई है 29 इकाई और बी सी दी गई 21 इकाई, और त्रिभुज एबीसी थीटा दिया गया है। कोण जो है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या क्या दिया गया है, दिया है त्रिभुज एबीसी में कोण सी समकोण है। त्रिभुज एबीसी में सी क्या है, समकोण है। तो चित्र बना लिया, त्रिभुज एबीसी में सी समकोण है। और इसमें दी गई भुजा ए बी बराबर 29 और भुजा बी सी दी गई है, वो दी गई 21। तो ए बी सी जो कोण है वो थीटा है। ए बी सी कोण है कहां पे, ये वाला कोण, ये क्या है, थीटा है। तो ज्ञात क्या करना है, नंबर 1 पे ज्ञात करना है, लिख लेते हैं ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर 21, और ज्ञात क्या करना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा ज्ञात करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो चीजें ज्ञात करनी है। तो देखो, अगर दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी ज्ञात करनी है तो करना क्या है, सबसे पहले काम हमारा ये है कि हम भुजा का जो भुजा नहीं दी गई है वो भुजा ज्ञात करेंगे। तो तीसरी भुजा में ए सी, इसके लिए हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ये कहते हैं कि कर्ण का स्क्वायर
और बाकी दोनों की भुजाओं के स्क्वायर का योग बराबर होता है, तो हम लगा लेंगे सीधे ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ए बी कर्ण है और ए सी लंब और बी सी आधार है, ये दोनों भुजाओं का योग। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ए बी भुजा क्या दी गई है 29 का स्क्वायर, और ए सी भुजा हमें नहीं पता, ए सी ज्ञात करना है, और प्लस बी सी भुजा दी गई 21 का स्क्वायर। 29 का जो वर्ग होता है 841 होता है, ए सी भुजा हमें पता नहीं है, और 21 का जो वर्ग होता है वो 441 होता है। 441 को इधर घटाएंगे, यानी ए सी स्क्वायर, अब ए सी तो इधर ही रहेगा उसको इसमें घटा ले रहे हैं, तो 441 माइनस, माफ करिएगा 841 माइनस 441, तो घटाने पे बचा कितना 400। वर्गमूल लेंगे दोनों पक्षों का, लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लेंगे ए सी बराबर आ जाएगा 20। हाँ, वर्गमूल लेने पे बिल्कुल सही, आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ए सी का वर्गमूल लेने पर प्लस माइनस दोनों आएगा, दोनों आता है, लेकिन माइनस भुजा हम त्रिभुज के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि त्रिभुज की भुजा कभी भी माइनस में नहीं होगी, इसलिए भुजा हमेशा प्लस वाली काउंट करते हैं। अब हमें ए सी भुजा पता चल गई, यानी ए सी यानी लंब पता चल गया 20 है। करना क्या क्या है, हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले हम कॉस थीटा कहीं निकाल लेते हैं और साइन थीटा निकाल लेते हैं। कॉस थीटा होता है लंब बटे आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार है क्या 21 और कर्ण क्या है 29। साइन थीटा के लिए निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब कितना दिया गया है 20 और कर्ण कितना दिया गया है 29, दोनों निकाल लिए। अब करना क्या है, इनकी जगह पे हमें रखना होगा, और यदि हम माइनस लिए भी होते उस जगह तो यहाँ स्क्वायर करने पे प्लस आ जाता, लेकिन कभी भी भुजा नकारात्मक या नेगेटिव नहीं लेते हैं। पहला प्रश्न हल करना, पहला कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, सॉरी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में रखना है। कॉस थीटा का मान आया 20 बटे 29, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस साइन थीटा का मान 20 बटे, माफ करिएगा 21 बटे है, और 20 बटे 29, इसका स्क्वायर करेंगे। दोनों का स्क्वायर जब करेंगे तो एक आएगा 441 अपॉन 841 प्लस 400 और प्लस 841, दोनों को जोड़ेंगे, हर बराबर है 441, और जब 400 में जुड़ेगा तो 841 आएगा। 841 अपॉन 841 जब आएगा तो कट के 1 आ जाएगा, भाग चला जाएगा। इसी प्रकार दूसरा करेंगे। दूसरा दिया गया था कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेम कंडीशन, बस केवल माइनस का फर्क है। हम जब घटाएंगे फर्क इतना होगा कि नीचे आएगा 841 और ऊपर 441 में घटेगा 400। जैसे 400 घटेगा 41 ऊपर बचेगा और 841 नीचे बचेगा। इसे अगर देखते हैं, अगर ट्राई करते सरल किया जा सकता है तो ठीक है, वैसे तो देखने में लग रहा है कि सरल नहीं हो सकता है। तो यही दोनों हमारे आंसर आएंगे। फिर अगला प्रश्न दिया है और कह रहा है, प्रश्न नंबर उदाहरण का है चौथा नंबर, उदाहरण का चौथा नंबर सवाल है। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। चलिए बना लेते हैं। एबीसी त्रिभुज में एबीसी जिसका बी क्या है समकोण त्रिभुज है, और दिया क्या है, दिया है यानी गिवन दैट tan A इक्वल टू 1/1, यानी 1 दिया गया है। अगर हम इसके बटे में अपनी तरफ से मानते तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है 2 cos A इंटू साइन A इक्वल टू 1। आगे पीछे अगर होते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए हमें दिया गया tan A इक्वल टू 1/1, इसे हम आराम से, अनुपात है तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसे लंब, ऊपर होता है लंब और नीचे होता है आधार, तो इनको मानेंगे। अगर लंब हम कोण A है, चूंकि अब कोण ऊपर A दिया गया है, हाँ प्रश्न में ऊपर A दिया गया है, तो हमारे लिए लंब कौन सा होगा,
भुजा BC हमारे लिए लंब हो जाएगी और आधार भुजा AB हो जाएगी, क्योंकि बात कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमें जरूरत किन चीजों की पड़ने वाली है। हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक cos A की और दूसरा sin A की जरूरत पड़ेगी। cos A होता है जो वो होता है cos A होता है वो होता है आधार अपॉन कर्ण और ये होता है लंब अपॉन कर्ण। अब देखिए हमें दो भुजाएं पता है तो तीसरी भुजा भी ज्ञात करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी बाकी दो भुजाओं का योग। दोनों हमें भुजाएं एक एक दी गई हैं, दोनों का वर्ग कर देंगे, इनका जब स्क्वायर करेंगे 2 आएगा, 1 + 1 2 आया, और जब पुनः वर्गमूल लेंगे, जैसे वर्गमूल लेंगे यहां लिखा जाता है वर्गमूल लेने पर जैसे वर्गमूल लेंगे अंडर रूट में 2 आ जाएगा, यानी हमारे पास जो कर्ण वाली भुजा आई वो √2 आई। अब हमें करना क्या है, आराम आराम से दोनों के मान रख लेना है। आधार क्या है, आधार क्योंकि कोण A की बात हो रही तो आधार हमारा होगा AB भुजा जो 1 है, अपॉन कर्ण क्या है √2। लंब की बात हो रही है तो लंब वाली भुजा A के सामने यानी ये वाली लंब होगी, यानी 1/√2, दोनों आ जाएंगे भुजा 1/√2 1/√2। सिद्ध क्या करना है, 2 cos A × sin A = 1। तो आराम से रखेंगे, 2 गुणे बीच में है, cos थीटा का मान निकाला हमने cos A का 1/√2 और जबकि sin A का मान निकाला 1/√2 = 1। हमें सिद्ध करना है, तो जब सिद्ध करने वाली बात आए तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं। जो हाथ के बायां पक्ष होता है, बायां हाथ जो होता है उसके पक्ष को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड या बायां पक्ष। तो हमें 1 के बराबर सिद्ध करना है तो बायां पक्ष लेंगे हम, 2 गुणा नीचे रूट है 2 और इधर √2 है। जब 2 √2 आपस में गुणा होगा उनका तो नीचे आएगा 2। इस तरीके से हम आराम से 2 2 काट के 1 प्रूव कर सकते हैं और लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब एक चीज देखिए जरा, जब भी कोई रूट की संख्या का 2 बार आपस में गुणा हो तो वो रूट की संख्या बाहर निकल के आ जाती है। और क्या आ जाता है, रूट की संख्या बाहर निकल के आ जाएगी। यदि √3 दिया गया है तो √3 × 3 3 बनेगा, √5 दिया गया है तो √5 × √5 क्या बनेगा 5 बन जाएगा। तो जब भी कुछ रूट के अंदर दिया हो अगर उसका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है यानी उसका स्क्वायर हो या 2 बार मल्टीप्लाई हो तो आराम से उस संख्या को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 5वां, चलो देखते हैं। 5वां उदाहरण कह रहा है कि समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजा OQ भुजा दी गई है 7 सेंटीमीटर और एक संबंध दिया गया है कि OQ - PQ = 1, यानी इनका दोनों का माइनस, OQ भुजा ये वाली भुजा कर्ण और PQ भुजा ये लंब भुजा। तो sin Q और cos Q का मान ज्ञात करना है। अब देखो, जब एक भुजा पता है और 2 भुजाओं में संबंध पता है, यानी कहीं ना कहीं हम लोगों को कोरिलेट करके 2 भुजाएं दे रहा है, तो हमारा एक ही काम है सिर्फ कि पाइथागोरस प्रमेय लगाना। तो चलो सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। इस जगह कर्ण क्या है, कर्ण है OQ, क्या कर्ण है OQ, और लंब है PQ परपेंडिकुलर वाली भुजा, और OP का स्क्वायर। अब जो वैल्यू हमें दी है वो पुट करनी है। अब देखो यहां से हम निकालेंगे OQ का मान, यहां से अगर हम OQ का मान निकाल रहे हैं तो PQ को उधर ले जाएंगे तो 1 + PQ, ये OQ का मान आ गया। जहां OQ की जगह हम 1 + PQ रखेंगे, OQ की जगह 1 + PQ रखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, PQ को PQ ही रहने देंगे, प्लस OP की जगह में तुम्हें पता है
कि 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। ओ क्यू का स्क्वायर प्लस 7 का वर्ग होता है 49, 1 प्लस 1 का स्क्वायर इसका a प्लस b मान के खोलेंगे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर मान के खोलेंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू 1 इंटू पी क्यू प्लस और b की जगह है पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू को सही सामने लगा ले रहे हैं। अब करना क्या है हमें, अब हल करना है सिर्फ। पी क्यू का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2 पी क्यू और एक पी क्यू स्क्वायर ये है और एक पी क्यू स्क्वायर ये है, तो ये दोनों आपस में घट जाएंगे या कट जाएंगे। 1 को हम उधर ले जाएंगे तो 49 माइनस 1 यानी आया कितना 48 यानी 48। 2 पी क्यू इक्वल टू 48। 2 गुणा में है उधर ले जाएंगे भाग में, तो पी क्यू बराबर 2 का भाग देंगे 48 में, तो पी क्यू बराबर आएगा 24 सेंटीमीटर। और यहां हमने ओ क्यू को निकालने के लिए क्या किया है 1 प्लस पी क्यू, यानी हम ओ क्यू को भी निकाल सकते हैं। पी क्यू का मान रखेंगे 1 प्लस 24 यानी ओ क्यू का मान आया 25। अब हमें पता है ओ क्यू का मान 25 है और पी क्यू का मान 24 है और ओ पी का मान 7 है। पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि साइन क्यू यहां लिख ले रहे हैं, कह रहा है साइन क्यू इक्वल टू बताओ। अब क्यू कोण के लिए पूछ रहा है, तो क्यू कोण है कहां ऊपर है, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, इसके लिए कौन सा लंब होगा 7, यानी लंब बटे होता है कर्ण, और कर्ण हमें दिया है ओ क्यू। ओ क्यू का मान कितना है, ओ क्यू का मान हमने निकाला 25 यानी 7 बटे 25। फिर पूछ रहा है कॉस क्यू। कॉस क्यू होता है आधार बटे कर्ण, तो जब लंब ये हुआ तो इसके लिए आधार क्या हो गया पी क्यू, और पी क्यू का मान पता है हमें 24 और कर्ण का मान 25। तो ये रहा आपका प्रश्न। समझ में आया होगा, चलो इसे हटा देते हैं। चलो अब देखते हैं एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 8.1 यानी पहली एक्सरसाइज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि कोई एबीसी त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, तो एबीसी त्रिभुज बनाया और बी कोण समकोण कर दिया। जहां कह रहा है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, तो ए बी ये है 24 cm और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर ले लिया। तो सवाल में पूछ रहा है कि साइन ए कॉस ए कॉमा साइन सी कॉमा कॉस सी का मान बताओ। तो देखो जो सबसे पहले काम करेंगे क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस, क्योंकि त्रिकोणमिति में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो है पाइथागोरस प्रमेय। और इसके पहले हमने शुरू में समझाया भी है कि पाइथागोरस प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति की कल्पना करना बेकार है। वैसे जैसे कि तुम करते हो ऐश्वर्या राय की कल्पना, उतना ही बेकार है जितना पाइथागोरस के प्रमेय के बिना त्रिकोणमिति का कल्पना करना बेकार है। चलो देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चाहे हिंदी में लिख दें कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, चाहे AB AC करके लिख दें, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC का मान दिया है मैं तुम्हें, AC का मान ज्ञात करना है। AB का मान पता है कितना 24 सेंटीमीटर, 24 का स्क्वायर धन BC का मान दिया है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 7 का होता है 49, दोनों को जोड़ेंगे आएगा 625 और AC स्क्वायर का मान 625 आया और यहाँ से AC का आया 25। वर्गमूल लेने पर लिखेंगे, वर्गमूल लेने पर, हालांकि वर्गमूल लेने पर प्लस और माइनस दोनों आते हैं, लेकिन कभी भी त्रिभुज की भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती है, इसलिए त्रिभुज की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं लेते और ऋणात्मक वाला चिन्ह छोड़ देते हैं और प्लस का ले लेते हैं। 25, अब हमें कर्ण पता है 25। पहला पूछा है कि साइन ए कहां पर है, ये है, यानी इसके लिए लंब होगा BC,
तो हम लिखेंगे साइन ए बराबर लंब इसका क्या रहेगा BC अपॉन कर्ण इसका क्या रहेगा AC। BC कह रहा है कितना है 7 और AC कितना है 25 निकाला था, 25 लिख लो यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद कह रहा है cos A कह रहा है cos A यानी होता है आधार बटे कर्ण। अब इसके लिए लंब ये है तो आधार क्या हुआ आधार AB और कर्ण क्या हुआ AC। हमने लाल बटे कक्का बताया था आपको, उसको ही दिमाग में रखना है याद करने के लिए कि ये साइन का होता है, ये कॉस का और ये टेन का। तो हमने बताया था कि AB बटे AC। AB है क्या 24, AB क्या है 24 और AC क्या है 25। उसके बाद पूछा है साइन C कौन सा कोण, ये वाला है, यानी जो लंब था वही लंब रहेगा, जो कर्ण था वही कर्ण रहेगा। साइन C के लिए लंब बटे कर्ण, लंब क्या रहेगा AB बटे AC यानी 24 बटे 25 और cos C क्या रहेगा आधार बटे कर्ण यानी BC अपॉन AC। और क्या दिया है आधार दिया है 7 और कर्ण दिया है 25। तो ये आपका प्रश्न हल हो गया है, आप नोट कर सकते हैं पॉज करके। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए 8.1 एक्सरसाइज का कह रहा है प्रश्न कि एक PQR त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है और जहां PQ दिया है 12 और PR दिया है 13, तो ज्ञात करो कि tan P माइनस cot R क्या आएगा। यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, चलिए लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। प्रमेय क्या कहती है कि PR का स्क्वायर जो होगा वो PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर के बराबर होगा। अब PR स्क्वायर हमें पता है कितना है 13 यानी 13 और PQ स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर और धन QR हमें निकालना है, तो QR को जैसा को तैसा रखेंगे। इसका वर्ग होता है 169 यानी 169 और इसका होता है 144 यानी 144 प्लस QR स्क्वायर। 144 को इधर घटाएंगे आके, तो नई लाइन से लिखेंगे QR का स्क्वायर इक्वल टू 169 में जब घटाएंगे तो आएगा 125 आएगा, तो आएगा 25। QR का मान कितना आया 25 यानी QR स्क्वायर का मान 25 आया और QR का मान यहाँ से निकालेंगे 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ जरूर लिखेंगे वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल पर। अब हमें पता है 5 आ गया, हमें तीनों भुजाएं पता हैं। अब हम आराम से निकाल सकते हैं tan P यानी जरूरत पड़ेगी हमें tan P माइनस cot R की। साइड में कहीं निकाल लो या फिर यहीं कहीं निकाल लो। tan P कहता है कि tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12 और आधार कितना है, यानी P की बात हो रही है तो लंब क्या होगा माफ करिएगा इस कोण की बात हो रही P की, यानी ये क्या है इसका सामने का लंब रहेगा और आधार क्या रहेगा ये वाला, यानी इसके लिए क्या हो जाएगा QR अपॉन आधार क्या है PQ माइनस cot R यानी इस कोण की बात हो रही है। अब इसके लिए लंब क्या रहेगा ये रहेगा और आधार क्या रहेगा ये रहेगा, जबकि cot R बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी आधार बटे लंब, और इसके लिए आधार है क्या यही आधार है, तो इसके लिए हो जाएगा PQ अपान QR, सॉरी इसके लिए क्या हो जाएगा आधार बटे लंब यानी PR अपान QR अपॉन और ये क्या लिखा है PQ। ये सीधे सीधे कट जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 0। ओके, चलो प्यारे बच्चों इसे नोट कर लो। अब प्रश्न तीसरे के पहले हम कुछ जरूरी चीजें बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं, आपको हमने एक संबंध नहीं बताया है वो बता दे रहे हैं कि tan का और cot का एक संबंध होता है। अब देखो इससे पहले tan को समझने से पहले हम आपको एक तरफ से बताते हैं कि sin थीटा का जो संबंध होता है व्युत्क्रमानुपाती संबंध है, ये अपोजिट संबंध बोले जाते हैं। विपरीत संबंध जो होते हैं क्या होते हैं, वो विपरीत संबंध क्या होता है, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। हमने बताया था कि ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं और कॉस थीटा विपरीत होता है 1 अपॉन सेक थीटा के।
तीसरा होता है टेन थीटा, विपरीत होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। इनका संबंध सब एक दूसरे का है, ये पति पत्नी है, इनका संबंध जो है उल्टे का है। अगर देखो पत्नी कहती है कि देखो ऐसा है, पहले तो पूछेगी आके कि क्या बनाए, तो जैसे पति ने फरमाइश करी कि ऐसा है, सुनो तुम एक काम करो कि आज तुम जो थोड़ा सा हट के बना लो, आज कोई चटपटा बना लो। तो पूछेगी क्या बना लें बताओ आप, तो बार बार पूछेगी क्या बना लें। और जैसे आप फरमाइश करेंगे कि ऐसा है, सुनो तुम आज ना राजमे की सब्जी बना लो, तो तुरंत कहेगी कि आज मेरे पास राजमा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, उसमें तो ये झंझट है, वो करना है, ये करना है। उसके बाद फिर पूछेगी क्या करेंगे, फिर आप फरमाइश करेंगे। लास्ट में क्या होता है कि करते अपनी मन की है और पूछती तो तुमसे है केवल खुश करने के लिए। तो बिल्कुल सेम संबंध यही है कि इनका संबंध उल्टा होता है। अब इनके लिए लिखेंगे तो कॉसेक के लिए अगर लिखें तो कॉसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तभी जो इनके लंब और कर्ण आते हैं इनके उल्टे आते हैं। और कॉस थीटा यानी सेक थीटा का आया, सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो इसका 1 अपॉन टेन थीटा आ जाता है। ये आपके संबंध हैं, ये ध्यान रखना। और तीसरा जो सबसे ज़्यादा जरूरी संबंध है वो है टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सब फार्मूला है और आप फार्मूला समझ के याद करिएगा। ये सब फार्मूला हैं, इनको आपको याद करना ही करना है, सूत्र हैं ये। और कॉट यानी कॉट का इनमें विपरीत संबंध होता है, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये दोनों विशेष संबंध हैं, क्लास 10th के हिसाब से आपको तैयार करने ही होंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो फिर नोट कर लें, हम इसे साफ कर दें। अगला प्रश्न है तीसरा 8.1 का, कह रहा है कि साइन ए बराबर दिया गया है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करो। अब साइन ए का मान पता है और टेन ए कॉट ए का मान हमें ज्ञात करना है। तो करना क्या होगा, देखो सबसे पहले हम मानेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कोई बना लेंगे, समकोण त्रिभुज, जिसका नाम दिए दे रहे हैं ए बी और सी। बी को समकोण मान ले रहे हैं, नाम दे दिया। अब प्रश्न में कह रहा है कि लंब बटे कर्ण, साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, और प्रश्न कह रहा है कि नहीं 3/4 है। तो लंब कितना है 3 और आधार कितना है, सॉरी कर्ण कितना है 4 है। तो ये लंब बटे कर्ण 3/4 दिए गए हैं। तो आप पाइथागोरस लगा के इसका भुजा ए भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC भुजा में पता है 4 और BC पता है 3 का स्क्वायर प्लस AB फाइंड करना है, ज्ञात करना है। 4 का वर्ग होता है 16, 3 का होता है 9 और AB का AB स्क्वायर रखेंगे। 9 को घटाएंगे आके तो AB का मान आया, AB स्क्वायर का मान 16 में 9 घटाना है 7 आएगा। यहाँ से हम AB का वर्गमूल लेंगे, वर्गमूल से क्या करेंगे AB बराबर रूट का 7, यानी रूट के अंदर 7। जब किसी चीज़ का या किसी संख्या का वर्गमूल नहीं पता होता है तो हम उसको अंडर रूट के अंदर लिख देते हैं, जिसे अंडर रूट कहते हैं। अब हमें AB भुजा पता है कितनी, √7। हमें क्या क्या ज्ञात करना है, कॉस ए। कॉस ए कहता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार हमें पता है कितना है, आधार पता है √7 और कर्ण कितना है 4। फिर कहता है साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 है और कर्ण कितना है 4 है। माफ करिएगा साइन ए नहीं पूछा है, टेन ए पूछा। चलिए लिख दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, टेन ए पूछा है। टेन ए होता है लंब बटे आधार। लंब जहां दिया गया है कितना 3 और आधार कितना दिया गया है √7। तो आप ज्ञात कर सकते हैं। हालांकि इसका वैकल्पिक विधि एक और है कि अगर सीधे संबंध निकालेंगे तब भी निकल आएगा ये, लेकिन सबसे सुपर और सबसे सरल है। ज़्यादा काम नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय से सीधे फाइंड करना है। तीसरी भुजा है वो निकालनी है
और सीधे मान निकाल लेना है। प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा 8.1 एक्सरसाइज का कह रहा है कि 15 cot A इक्वल टू 8, तो साइन A और sec A का मान ज्ञात करना है। हमने बताया कि अब देखो, अभी तक तो तुम्हें पता था कि अगर अपॉन में दिया गया तो त्रिभुज बना लेंगे, लेकिन यहाँ तो निश्चित कुछ ना कुछ प्रश्न हमेशा, गणित का प्रश्न हमेशा हिंट देता है और उस हिंट को पकड़ना होगा हमें, और हिंट को पकड़ने के बाद में तब सवाल हल करना है। दूसरा जो ध्यान रखना है वो ये है कि हमेशा प्रश्न को करना शुरू करना है। शुरुआत करो प्रश्न की, उसके बाद वो खुद ही धीरे धीरे आपको पाथ मार्ग दिखाएगा। चलो 15 ये मल्टीप्लाई में उधर ले जाएंगे तो काहे में आएगा, cot A इक्वल टू 8/8/15 यानी 8/15। अब दिख रहा है cot होता है आधार बटे लंब। हमें पता है आधार पता है, लंब पता है। एक ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल, त्रिभुज बनाएंगे, मान लेंगे भुजा CAB, B को समकोण मानेंगे और कोण A के हिसाब से हमें रखना है। आधार 8 कह रहा है, आधार क्या रखेंगे 8 रख देंगे और लंब कितना है 15 रख देंगे। करना क्या है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि AC का स्क्वायर जो होता है वो BC AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होता है। AC क्या है पता नहीं, ज्ञात करना है। AB हमें पता है 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 और 8 का होता है 64। दोनों को जोड़ेंगे तो निकलेगा 289। AC स्क्वायर निकला 289, यानी AC किसका वर्ग होता है 289, वर्गमूल पर। AC कहता है किसका वर्ग होता है 289, 17 का, यानी 17 का। तो AC का मान पता चल गया हमें 17 मान पता चल गया। अच्छा, अब करना क्या है, जो भी पूछा ज्ञात कर देना है। साइन A पूछा है तो साइन A कहता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब हमें पता है 15 है और कर्ण कितना है 17 है। दूसरा पूछा है sec A, तो sec A निकाल लेना है। sec पूछा है, sec A होता है कर्ण बटे आधार, क्योंकि cos होता है आधार बटे कर्ण, तो उसका अपोजिट करना है हमें। कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या दिया गया है 17 और आधार कितना है 8 है, तो sec A का मान क्या आया, ये sin A का मान था। sec A का मान और sin A का मान हमने निकाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट कर लेंगे। 8 का 5वां प्रश्न कह रहा है कि sec थीटा इक्वल टू 13/12 यानी 13/12। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। त्रिकोणमितीय अनुपात होते कितने, 6 होते हैं। एक दिया गया यानी 5, इसमें से एक आराम से निकाल सकते हो। sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो सभी ज्ञात करने हैं, तो पहले चलो एक ज्ञात कर लो, cos थीटा sec थीटा का उल्टा होता है, 1 का संबंध रखता है, 1 sec थीटा होता है। तो इसका उल्टा कर देंगे, कितना आ जाएगा 12/13। तो चलो एक निकल गया। अब हेडक कितने की है, 4 निकालने के। सबसे पहले ड्रॉ करेंगे एक ट्रायंगल जिसका कोण मानेंगे बी समकोण, AC मानेंगे थीटा है ये, तो A कोण को थीटा मान लेंगे। जब कोण यहाँ पे थीटा दिया गया हो तब तो ठीक है, नहीं तो जो A दिया गया हो A मान लो, B दिया गया हो B मान लो, C दिया गया हो C मान लो। अपने हिसाब से मानना है, कोई परेशानी नहीं है। अब sec थीटा कहता है यहाँ पे मानो या फिर यहाँ मानो कि कर्ण बटे आधार होता है। sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। आधार कह रहा है मैं 12 हूँ, कर्ण कह रहा है मैं 13 हूँ। पाइथागोरस प्रमेय कह रही मेरी जरूरत है, मुझे लगाओ, तेरे बिना हम रह नहीं सकते, और तो और मेरे बिना कुछ हो भी नहीं सकता, कहते हैं ना। सुनील शेट्टी का वो डायलॉग कौन सा है धड़कन में, कि अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, इस टाइप का है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा। कि मैं तुझे भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये होने नहीं देंगे। तो क्या कह रहा है, कर्ण का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। BC हमें पता नहीं है, AC पता है 13, BC पता है, ज्ञात करना है BC, और AB पता है 12। BC हमें ज्ञात करना है, 13 का वर्ग होता है 169 और BC का स्क्वायर प्लस 12 का वर्ग होता है 144। 144 को
इधर उठा के लाएंगे, घटाएंगे तो आएगा 25। BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169 माइनस 144, कितना आएगा? 25 आएगा। कितना आएगा? 25 आएगा। यानी BC बराबर कितना आएगा? प्लस माइनस के 5 आएगा वर्गमूल लेने पर, लेकिन हमें पता है कि ऋणात्मक नहीं लेते हैं तो प्लस का ले लेंगे, यानी हमें पता चल गया BC का मान 5 है। अब बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे, निकाल लेंगे। सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, कहता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? उधर देखो जाके 5, और कर्ण कितना है? 13। फिर निकालते हैं इसका उल्टा विपरीत कौशिक। कौशिक के लिए क्या जरूरी है? मेहनत करो, इसका अपोजिट कर दो। 13/5, 13/5 अपोजिट कर दो। फिर अगला है टेन थीटा। अगर मन है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से दोनों का संबंध भी निकाल सकते हो। टेन थीटा कहता है लंब बटे आधार। लंब कितना दिया गया है? 5, आधार कितना दिया गया है? 12। कॉट थीटा के लिए क्या करना है? इनका अपोजिट कर दो, 12/5। तो ये आपके आ गए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। बहुत ज़्यादा सरल है, भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आराम आराम से समझ के कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो। प्रश्न दिया गया है कि ए और बी न्यून कोण हैं। छठवां प्रश्न है ए और बी न्यून कोण हैं, और हमें दिया गया cos A इक्वल टू cos B। तो सिद्ध करो कि कोण ए कोण बी के बराबर होगा। देखो आराम से cos A cos B, अगर चाहो तो एक ट्रायंगल मान लो, दोनों न्यून कोण होते हैं, ये पता है। जब एक हो जाएगा 90 डिग्री तो दूसरा न्यून कोण होगा। एक को मानेंगे A, एक को मानेंगे B, और C को मान लेंगे समकोण। अब तुम्हारे दिमाग में एक प्रश्न चल रहा होगा कि हर बार तो B मानते थे समकोण, अब इस बार C मान लिया, क्यों? इसलिए माना है C क्योंकि यहाँ पे बात होगी कि A और B दोनों न्यून कोण है। तो देखो दो हमेशा न्यून कोण होंगे। अगर ये न्यून कोण हो जाएगा तो समकोण न्यून कोण में नहीं आता है, क्योंकि समकोण होता है 90 डिग्री का, और न्यून कोण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री से कम होता है। तो दोनों मान लिए। अब दोनों के लिए हमें फाइंड करना है। जरूरत क्या पड़ने वाला है? cos A। cos A जरूरत पड़ने के लिए हमें क्या है? cos A, यानी ये वाला कोण इसके लिए आधार बटे क्या होता है? कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसके लिए क्या होगा? ये लंब होगा तो ये वाला आधार होगा, यानी AC अपॉन कर्ण क्या है? AB। ध्यान रखना, ये लिख भी दे रहे हैं कि कर्ण ये है, और इनमें दोनों में बदलेंगे। दूसरा पूछा है cos B। cos B बराबर होता है आधार बटे कर्ण, इसके लिए भी होगा। लेकिन cos B कोण ऊपर वाला है तो लंब हो जाएगा ये, और आधार हो जाएगा ये। तो आधार की जगह लिखेंगे BC और कर्ण की जगह लिखेंगे AB। प्रश्न कह रहा है कि यदि ये दोनों बराबर हैं, चलो करते हैं बराबर। AC अपॉन AB और ये BC अपॉन AB। देखो यहां से AB को AB से काट दिया मैंने, तो क्या आया? AC अपॉन AC इक्वल टू BC। यानी ये दोनों भुजाएं बराबर आ रहे हैं, ये वाली और ये वाली। जब भुजाएं बराबर तो इनके सामने के कोण बराबर हैं। प्रमेय कहती है यदि कोई भुजाएं बराबर हैं, यदि कोई भुजाएं बराबर है तो उनके सामने का कोण बराबर होगा। अब AC कहाँ है? ये है। AC के सामने का कोण कौन सा है? B। तो कोण B इक्वल टू, और BC कहाँ है? ये वाला, तो इसके सामने का कोण ये होगा, तो कोण B बराबर होगा कोण A को। यही सिद्ध करना है, कोण A बराबर B। प्रश्न बहुत सरल है, आराम से समझ कर लीजिए। सातवां प्रश्न कह रहा है कि हमें दिया गया cot थीटा बराबर 7/8 7/8। तो सिद्ध करो, ये दोनों उनके दोनों के मान निकालो। सिद्ध नहीं करना है, ये दोनों के मान निकालना है। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अगर देखा जाए तो वर्गांतर नियम लग रहा है। वर्गांतर नियम होता क्या है कि जब कोई दो पद अलग अलग गुणा में लिखे और एक में माइनस का चिन्ह एक का प्लस का, तो वो दोनों स्क्वायर के माइनस के बराबर होते हैं। यानी अगर दो कोष्टक में एक में प्लस लगा एक में माइनस में कोई चीज़ें जुड़ रही हो और वही चीज़ें घट रही हो तो दोनों के स्क्वायर का माइनस होता है। ये कहता है वर्गांतर नियम। क्या कहता है? वर्गांतर नियम। चलिए इसको साफ कर दें। अब प्रश्न कह रहा है कि cot थीटा बराबर 7/8, यानी त्रिभुज बना लेंगे। एक त्रिभुज बना लेंगे। जैसे त्रिभुज बनाएंगे B को मान लेंगे समकोण A और C मान लें। थीटा कोण यहां मान लेंगे, क्योंकि थीटा हमारा जब कुछ बंधन ना हो तब कोई भी मान सकते हैं आराम से, इसीलिए मान लिया है। अब थीटा को दिया गया है थीटा, cot थीटा कहता है कि आधार बटे लंब हूं मैं। ये कह रहा है आधार 7 है और लंब कितना है? 8 है।
तो ज्ञात करो। सबसे पहले तीसरी भुजा के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, वो कहती है कि मैं AC का स्क्वायर बराबर हूँ AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के। आगे तुम्हारे कोर्स में है भी त्रिभुज में, त्रिभुज वाले चैप्टर में है ये प्रमेय, आगे देखने को मिलेगी। AB क्या है, AB दिया गया 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 113। 113 आएगा। तो AC जब निकालेंगे तो आएगा रूट में 113, वर्गमूल लेंगे रूट में 113 आएगा। पहला प्रश्न कह रहा है कि मुझे मेरा मान बताओ, दूसरा कह रहा है मेरा भी मान बताओ। तो आराम से जिस जिस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको निकाल लेंगे। 10 को माफ करिएगा, वीडियो बंद हो गया था, तो यहां तक बता दिया था कि AC इक्वल टू आया अंडर रूट में 113। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान। इसलिए जरूरत है क्योंकि हमें एक निकालना था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा तो हमने निकाल ही दिया था। अब साइन थीटा के लिए साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब दिया गया है 8 और कर्ण दिया गया है 113 अंडर रूट का। उसके बाद कॉस थीटा के लिए हमें चाहिए था आधार बटे कर्ण। आधार दिया गया है 7 और कर्ण दिया गया है अंडर रूट 113। अब हमें ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। हमने बताया कि अगर A प्लस बी और A माइनस बी इन्हें मानते हैं तो फॉर्मूला होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी वर्गांतर नियम कहते हैं इसे। तो हमने 1 प्लस यानी A स्क्वायर, A की जगह था 1 तो 1 लिखा, और B की जगह था साइन थीटा तो साइन थीटा लिखा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से लिखा गया है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे, साइन थीटा का मान दिया गया है 8 बटे 113 रूट का। तो 8 बटे 113 रूट का किया हमने स्क्वायर। 1 माइनस 7 बटे 113 अंडर रूट का 113 उसका किया स्क्वायर। 1 माइनस 1 सेम रहेगा, 8 का स्क्वायर होता है 64, और रूट जब स्क्वायर किसी चीज का किया जाता है और अंडर रूट लगा हो तो वो दोनों हट जाते हैं और जो संख्या अंदर होती है वो बाहर निकल आती है। तो 8 का वर्ग होता है 64 और 113 रूट से बाहर आया। 7 का वर्ग होता है 49, रूट का 13 बाहर आया। रूट का 113 के जब 1 में गुणा कराएंगे भिन्न को हल करेंगे। भिन्न को हल कैसे करते हैं कि 1 में गुणा करा के और माइनस वो कर देंगे, तो 113 एकम 13 माइनस 64 अपॉन 113। ठीक, उसके बाद 113 एकम 113 माइनस 49 बटे 113। 113 कट जाएंगे, ऊपर जब 113 में 64 घटाएंगे 49 बचेगा, और 113 में जब 49 घटाएंगे तो 64 बचेगा। कुल मिला के फाइनली आंसर आया आपका 49 बटे 64। नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न कह रहा है कि 3 cot A इक्वल टू 4, यानी 3 cot A बराबर है 4 के। तो दिखाइए कि ये जो रिलेशन है बराबर का इन दोनों में, ये सही है या गलत है। तो अब इसको हमें हल करने के लिए हमें पता है कि 3 चीज़ें जरूरत पड़ेंगी, एक tan पड़ेगा जरूरत, एक cos पड़ेगा और एक sin पड़ेगा। तो निश्चित ही इस तरीके का एक सवाल आ चुका है, अभी मैंने देखा था, हम लोगों ने हल किया था कि जब मल्टीप्लाई में लिखा हो तो हम सीधे निकालेंगे कि cot 1 बराबर 4 बटे 3, ये 3 गुणाम है, बटे में जाएगा। अब हमें पता चल गया कि cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, यानी लंब को मानेंगे हम 3 और आधार को मानेंगे 4। और जरूरत हमें किन चीजों की है, tan की और cos की, sin की। sin cos निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, त्रिभुज बनाना ही पड़ेगा। त्रिभुज बनाएंगे, एक ABC त्रिभुज मानेंगे, CAB। A कोण के लिए कह रहा है तो A कोण हम ये मान लेंगे, C को मानेंगे 90 डिग्री, और लंब कितना कह रहा है, आधार कह रहा है 4, आधार हो जाएगा 4, लंब हो जाएगा 3। कर्ण निकालना है हमें। सबसे पहले लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है लंब के स्क्वायर धन आधार के स्क्वायर के बराबर। अब कर्ण है क्या, AC का स्क्वायर बराबर है किसके, यहां पे कर लो B समकोण है। AC के स्क्वायर AB का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC का हमें मान नहीं पता है, BC का मान पता है, BC का मान है 3
और ए बी का मान है 4। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो 16 9 आएगा 25, यानी ए सी स्क्वायर बराबर आया 25, यानी ए सी का मान आया यहाँ से 5। कहाँ से? वर्गमूल लेने पर 5 सीएम आया, 5 इकाई आया, कुछ भी कह सकते हैं। अब हमें ज़रूरत किन चीज़ों की है? एक tan की ज़रूरत है, एक cot की ज़रूरत है, एक tan की ज़रूरत है, एक cos की और एक sin की। tan को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, सीधे cot का कर देना है उल्टा। tan a हमें पता था, cot a पता था कितना है 4/3, तो tan a हो जाएगा 3/4। वैसे भी देख लो लंब बटे आधार होता है, लंब है 3 आधार है 4, ये पता चल गया। दूसरा हमको चाहिए साइन ए। साइन ए कहता है लंब बटे मैं कर्ण होता हूँ, लंब है यहाँ पे 3 और कर्ण कितना है? कर्ण अभी हमने निकाला 5, 3/5। उसके बाद जरूरत हमें पड़ती है कॉस की। कॉस कहता है मैं आधार बटे कर्ण होता हूँ। कॉस क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार है 4 और कर्ण कितना है? 5। अब हमें दोनों ये भी पता चल गए, यानी तीनों पता चल गए। अब करना क्या है? जो हमें दिया गया है समीकरण, इसमें हम एक पक्ष लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे यानी बायां पक्ष। लेफ्ट हैंड साइड में है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan स्क्वायर, यानी tan ए का मान हमें पता है कितना है? 3/4 है। tan ए का मान रखेंगे 3/4, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर कर देंगे, बटे 1 प्लस 3/4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। दूसरा क्या है? अब इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए 1 माइनस 3/4 यानी 9/16, इसमें करेंगे तो 1 प्लस 9/16। जैसे इसको हल करेंगे 16 में 9 जाएगा, आएगा 7/16, बटे 16 में 9 जुड़ेगा तो 25/16। 16 से 16 कटेगा जैसे इसके पहले वाले सवाल में किया था सेम, और आंसर आ जाएगा 7/25, यानी बायां पक्ष हमारा आया 7/25। यदि दायां पक्ष भी 7/25 आ जाए तो हमें सिद्ध करना हमारा संभव सही जांच जो कह रहा है कि सही है संबंध की नहीं है तो पता चल जाएगा। अब लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कह रहा है कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos ए का मान पता है, cos ए का वहाँ पर जाइए, देखिए जाके 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। आगे करेंगे 16/25 माइनस 9/25। हर बराबर हैं तो सीधे सीधे घट जाएगा और आ जाएगा 16 में 9 गया तो 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। यहाँ से हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी दोनों पक्ष बराबर हैं, अतः ये संबंध सही है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखें। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी त्रिभुज एबीसी में कोण बी क्या है? समकोण है। तो सबसे पहले बनाएंगे चित्र और कोण बी को क्या करेंगे? समकोण बना लेंगे, यानी बी वाला कोण हमें समकोण करना है। और ए सी में कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात कह रहा है कि tan a बराबर दिया है 1/√3। तो यहाँ से हमें पता है कि tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। तो ठीक है, लंब तो हमें पता ही है, यानी लंब बटे आधार। और हमें ज्ञात करना sin a cos a प्लस cos a sin b sin c, और cos a cos c माइनस sin a sin c, यही ज्ञात करना है। और लंब बटे आधार, लंब हमें पता है कितना है, क्योंकि कोण a की बात हो रही है, यानी a के सामने वाला कोण ये है, तो लंब क्या होगा? 1, और आधार क्या होगा? √3। सबसे पहला काम कि लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि AC का स्क्वायर होता है वो BC का स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर के बराबर होता है। BC का हमें पता है मान कितना है? 1 है। AB का मान कितना है? √3 है। BC का मान पता है 1 है, AB का मान √3 है। दोनों का स्क्वायर करेंगे, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आएगा। AC स्क्वायर बराबर 4, यानी AC बराबर यहाँ से आया 2, वर्गमूल लेंगे तो 2 आ जाएगा। अब हमें जिस चीज़ की जरूरत है वो हम ज्ञात कर लेंगे। sin a की जरूरत है तो sin a ज्ञात कर लेंगे, cos AC की जरूरत है cos C ज्ञात कर लेंगे। यानी मुख्यतः हमें 4 चीज़ों की जरूरत है, sin a,
और कॉस ए, साइन बी, सॉरी साइन सी और कॉस सी, यानी साइन ए और कॉस ए। दूसरी जरूरत हमें क्या, कॉस ए, कॉस सी और साइन सी, ये 4 हमें मान चाहिए। साइन ए यानी इस कोण की बात हो रही है, कहता है मैं लंब बटे कर्ण होता हूँ, लंब होता है इसके लिए 1 और कर्ण होगा 2। ये कहता है आधार बटे कर्ण होता है, इसके लिए आधार √3 होगा और कर्ण होगा 2। कॉस सी यानी इस कोण की बात हो रही है, कहता है लंब में आधार बटे कर्ण होता हूँ, इसके लिए आधार होगा BC यानी 1 और कर्ण होगा कितना दिया 2। यानी आपको सीधे जब कोण बदल जाए ऊपर वाला, जब ये कोण हो तब तो इसको लंब मानेंगे ही, और जब नीचे वाला कोण बदल के ऊपर वाला हो जाए तो हम उन दोनों को भी बदल देते हैं, लंब दूसरे आधार को कर देते हैं और आधार लंब को कर देते हैं। मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं। साइन सी कहता है मैं होता हूँ लंब बटे कर्ण, लंब इसके लिए हो जाएगा √3 और कर्ण इसके लिए 2 रहेगा, यानी चारों मान हमारे ये निकले। अब जो जैसा कह रहा है कर देंगे। पहला मान कह रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान निकालो। तो साइन ए का मान हमें बता, देखिए जरा 1/2, कॉस सी का मान पता है हमें कितना है 1/2, प्लस कॉस ए का मान पता है हमें कितना है, कॉस ए का मान है √3/2 इंटू साइन सी का मान पता है √3/2। देखिए ऊपर ऊपर का गुणा होगा, नीचे नीचे का, 2 दूना 4, 3 का जब इस गुणा होगा आपस में तो 3 बाहर आ जाएगा, 2 दूना हर बराबर है, ऊपर हो जाएगा 3 1 4, नीचे 4, दोनों कट जाएंगे या भाग चला जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 1। दूसरा प्रश्न था, कह रहा था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का मान हमको पता है कितना है √3/2 इंटू कॉस सी का मान हमें पता है कितना है 1/2, साइन ए का मान हमें पता है 1/2 और साइन सी का मान पता है √3/2। ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3/2 आ जाएगा माइनस √4 आ जाएगा, √3/4 आ जाएगा और ये भी √3/4 आ जाएगा, दोनों कट जाएंगे माइनस के, तो आंसर आ जाएगा 0। इसका आंसर 0, उसका आंसर 1। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि त्रिभुज PQR है जिसमें Q समकोण है। तो सबसे बना लेते हैं पहले त्रिभुज PQR, यानी Q कोण क्या करना है, हमें समकोण करना है। तो सबसे पहले Q कोण समकोण कर दो, PR में कोई मान लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा कह रहा है PQR में कोण, जहाँ PR प्लस QR दिया गया है हमें 25 और PQ दिया गया है 5, PQ दिया गया है 5 और इन दोनों को मिला के दिया गया है कितना 25। तो यहाँ से हमें पता है कर्ण क्या है, PR है। चाहे तो कर्ण को PR का मान निकाल लें, चाहे QR का मान निकाल लें, कोई दिक्कत नहीं, इनमें से एक निकाल लेंगे। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे PR प्लस QR हमें दिया गया है 25, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि PR बराबर 25 माइनस QR। ये एक मान पता चल गया, हमें वैल्यू पता चल गई, इसको रखेंगे और प्रश्न को आराम से हल कर लेंगे। फिर हमें जब चीज पता है, 2 चीज़ें पता है, QR और PR, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा प्रथम काम होता है। पाइथागोरस प्रमेय कहेगी इसमें कि PR का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा QR के स्क्वायर के प्लस PQ के स्क्वायर के। PR का मान हमें पता है क्या है 25 माइनस QR, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस QR का मान नहीं पता तो QR को सेम रखेंगे। PQ का मान पता है कितना 5, हमने उदाहरण बताया था, उदाहरण नंबर शायद 5वां था, जो मिलता जुलता सवाल था, एकदम सेम था। इसी तरीके से 5 मान रखा है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे A माइनस B के हिसाब से। A माइनस B का स्क्वायर क्या कहता है कि A का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2 गुणा 25 इंटू QR, और क्या कहता है प्लस आगे क्या कहता है कि QR का स्क्वायर यानी B का स्क्वायर। अब बराबर के उधर क्या दिया गया है QR का स्क्वायर और प्लस 5 का वर्ग होता है 25। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो QR का स्क्वायर जो है वो QR के स्क्वायर से दोनों पक्षों में लिखा है, इसलिए बराबर के इधर उधर जब कोई चीज़ें लिखी होती हैं एक जैसी तो वो हट जाती हैं, घट जाती हैं, कट जाती हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 दूना 50 QR हो गया ये, और बराबर उधर क्या बचा 25, केवल 25 बचा। अब 25 QR को हम उधर ले जाएंगे और इसको भी उधर ले जाएंगे, तो क्या है देखिए, इसको उधर ले जाएंगे, गिनती वाले अक्षर को एक तरफ करेंगे, तो 50 QR
और ये 25 घट जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा 600। यहाँ से क्यू आर का मान निकालेंगे 600/50, 0 से 0 खत्म, और जैसे काटेंगे तो क्यू आर का मान आ जाएगा 12। हमें पता है क्यू आर का मान कितना है 12, क्यू आर दिया कहाँ गया, ये दिया गया 12। अब ये 12 है, इन दोनों को मिला के 25 था, यानी कितना आया 13 आया। कहाँ से आया देख लो यहाँ पर रखे। तो पी आर का अगर मान निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, क्यू आर का मान रखेंगे 25 माइनस 12, यानी क्यू आर का मान आ जाएगा 13, पी आर का मान। तो पी आर का मान कितना आ गया 13, तो यहाँ 13 रख दे रहे हैं। अब प्रश्न कह रहा है, सबसे पहला कह रहा है कि साइन पी बताओ। साइन पी यानी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन पी होता है लंब बटे कर्ण। अब साइन पी लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12 है, पी कोण कह रहा है, सबसे पहले कोण देखेंगे, इस कोण की बात हो रही है, तो लंब लंब रहेगा, 12 बटे कर्ण है 13। फिर कह रहा है कॉस पी बताओ। कॉस पी होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 5 और कर्ण कितना है 13। टेन पी कहता है कि मैं हूं लंब बटे आधार, लंब है 12 और आधार है कितना 5, तो ये तीनों मान आपके आ गए। ये 10वां प्रश्न है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको 11वां प्रश्न बताता हूं। अब प्रश्न देखिए 11 प्रश्न में कह रहा है कि सत्य और असत्य बताओ, जिसमें पहला प्रश्न है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। क्या कह रहा है कि tan a का जो मान है, यानी tan a का मान सदैव 1 से कम रहेगा। tan a का मान सदैव से कम रहेगा, यानी एक बड़ा होगा और tan a का मान कम रहेगा। ऐसा नहीं होता है। अभी इसके पहले वाले भी सवाल में हमने देखा था कि tan का मतलब होता है लंब बटे क्या होता है आधार, जहाँ लंब था 12 और आधार था 5, तो देखो ये 5 दूना 10, 2 दशमलव के बाद आ रहा है, यानी 1 से बड़ा आ रहा है, तो ये नहीं है, ये कैसा होगा असत्य होगा। फिर दूसरा प्रश्न कह रहा है कोण ए के लिए, कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। यदि sec a हो रहा है क्या 12/5, तो cos a क्या होना चाहिए, इसका उल्टा होना चाहिए 5/12, तो क्या हो सकता है, हाँ क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। त्रिभुज मानेंगे, आधार कह रहा है 5 12, यहाँ तो कर्ण भी निकल आएगा, एक कुछ ऐसी वैल्यू भी नहीं आएगी जिससे आपको कोई दिक्कत आए, तो हो सकता है मान, तो ये सत्य है दूसरा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है तीसरा कॉस ए कोण ए के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त होता है संक्षिप्त रूप। नहीं, ये होता है कॉसेक के लिए। कॉस के लिए तो आपको हमने बताया था कोसाइन होता है, कोसाइन का संक्षिप्त रूप क्या होता है कॉस होता है, हमने बताया था आपको। साइन का पूरा नाम साइन होता है और कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन। ये कोसिकेंड जो होता है वो कॉसिक का होता है। फिर आगे कह रहा है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। इस तरीके से कह रहा है कि कॉट ए जो है ये बराबर है कॉट गुणा ए का। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोण दिया गया है और ये इसका अनुपात बताने के लिए होता है, ये कोण दिया गया है, कभी भी ये रूप ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। फिर आगे किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। कह रहा किसी भी थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 हो सकता है। चलिए देखते हैं 4/3 यानी क्या कह रहा है कि साइन थीटा का मान 4/3, ऊपर होता है लंब और नीचे होता है कर्ण। अच्छा, इस हिसाब से लंब हुआ 4 और कर्ण हुआ 3। कभी भी कोई त्रिभुज में लंब कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा होता है कर्ण, सबसे बड़ा कर्ण होता है। फिर लंब आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा कर्ण होता है। और यहाँ पे तो लंब बड़ा कर दिया, कर्ण छोटा कर दिया, तो इस हिसाब से ये भी असत्य है। ये वाला आपका ये एक्सरसाइज 8.1 पूरी आपकी समाप्त हुई। अगली एक्सरसाइज है 8.2, तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं।